मुनि श्री के श्री चरणों में मेरे श्रद्धा से समर्पित आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्माननीय मगन सिंह जी मदेरिया, आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि क्षेत्र की जानी पहचानी समाज सेविका बीनासर पंचायत समिति क्षेत्र की प्रधान श्रीमती संतोष जी मेवात, उपस्थित अतिथिगण, अष्टमाचार्य पूज्य श्री कालमुनि की जन्मधारा के श्रावक श्राविका समाज, आज नए साल के प्रारंभ में हम सब हमारे तपोमूर्ति संत छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री पृथ्वीराज जी से मंगल पाठ सुन करके हम ये नया वर्ष प्रारंभ करेंगे। मैं मुनि श्री से निवेदन करूंगा कि मंगल पाठ से आज हम सबको लाभान्वित करें और कुछ ही दिनों पूर्व जब हमारी प्रधान श्रीमती संतोष जी मेरे स्वास्थ्य को जानकारी लेने के लिए मेरे निवास स्थान पर आई, मुनि श्री भी आए थे और उनकी इच्छा थी कि यह नया साल का मंगल पाठ मैं स्वयं मुनि श्री के सानिध्य में सुन करके अपना नया साल प्रारंभ करूं। तो आज वो भी हमारे बीच आई है। मैं मुनि श्री से निवेदन करूंगा कि मंगल पाठ प्रारंभ करें। ओम नमो बुद्धाय, ओम नमो आर्याय, ओम नमो वज्राय, ओम नमो सर्वसाहुणं, एषो पंचमोकारो चत्तारि मंगलम अरहता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम मंगलम भगवान हरियो, मंगलम गोत्रमोदय, मंगलम सूर्यवराजा, तेन्द्रमोसुमंगलम, मंगलम अतिमावयिषु, मंगलम भारवरदे, मंगलम मंगलम
सभी लोग जो बाहर से भी हमारे अन्य समाज के लोग, प्रबुद्ध लोग आए हुए हैं, सभी नए साल की शुभकामनाएं देंगे। वो सिर्फ भाषण का दिन नहीं है, एक एक मिनट में एक कविता जरूर होगी नए साल पर, और हमारी मुख्य अतिथि भी बोलेगी। तो मैं निवेदन करूंगा अनुभव समिति महिला टीम से कि सिर्फ 2 पद का मंगलाचरण करे, 2 पद का। युग प्रधान आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में बंधन, यहाँ पर विराजित चारित्र आत्मा के चरणों में बंधन। जाने वाले को अलविदा कहना और आने वालों का स्वागत करना इस संसार की रीत है। सन 2022 को हमने अलविदा कहा, 2023 को हमारे सामने खड़ा है। नई सुबह, नया साल, नई उम्मीदें, नई ख्वाहिशें, नए ख्वाबों के साथ लोग एक और नया वर्ष आ गया। नव वर्ष के सूरज से सबके अपने लिए उम्मीद की नई रोशनी हासिल की होगी। कुछ सपने संजोए होंगे, सदाकांत का बीज बोए और उसे संकल्प जल से सींचे। हर दिन दिव्य, हर सप्ताह सौम्य, हर महीना महंगे और हर बरस विशेष बने, ये सबकी कामनाएं सत्य सी और अशुभ को छोड़े, शुभ को अपनाए, यही सबके प्रति मंगल कामना। मंगलदायक नव संवत्सर हर्षित दसों दिशाएं, चले बसंती बहारें सी मानवता सरसाए। आया नूतन वर्ष महान, आया नूतन वर्ष महान, आया नूतन वर्ष महान, आया नूतन वर्ष महान। जय जिनेंद्र पावन बेला में हरदम ज्योत जगाए, राग जले नवकार मंत्र का श्रद्धा रंग दिखाए। शुभ चिंतन की धार बहा कर गीत प्रभाती गाएं। चले बसंती बहारे ऐसी मानवता सरसाए। आया नूतन वर्ष महान, आया नूतन वर्ष महान। आज का ये नया वर्ष और इसमें एक ऐसी कड़ी कि हमारे सेवा केंद्र व्यवस्थापक, जिन्हें हमारे धर्म संघ में आचार्य पर्वत द्वारा तपोमूर्ति संत की उपाधि दी हुई है, बहुत तपस्या जिनके मन में हो उन्हें यह उपाधि दी जाती है। और मेरे हिसाब से तपोमूर्ति संत साहित्य संघ में 2 ही हैं और उनका आज दीक्षा दिवस है। हालांकि हमारे साधु समाज में दीक्षा दिवस को मनाते नहीं, लेकिन चूंकि यह अष्टमाचार्य पूज्य श्री कारूगणी की इस पावन धरा पर मुनिश्री का प्रतिक्रमण का आदेश हुआ, हमारे छापर की इस पुण्य धरा पर, इसलिए मुनिश्री हम श्रावक श्राविका समाज की ओर से आपके प्रति भी मंगल कामना करते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित सम्माननीय चैनरूप जी दाइमा से कि वो आज के इस नव वर्ष पर शुभकामनाएं दें। श्री चैनरूप जी दाइमा। संत प्रवर कस्बे प्रभात से पधारे हुए अतिथिगण, सम्राट नागरिकों, बहनों, माताओं, हर दिन नया दिन होता है, हर दिन नया दिन होता है। इसलिए ये इंग्लिश सिस्टम के अनुसार हम अब ये नया वर्ष मनाना हमने शुरू कर दिया। आज का दिन कैसा है, हम प्रयास करें कि कल का दिन हम और अच्छा बिता सकें। एक बनारस में अर्थी जा रही थी, पीछे 10, 20, 50 लोग थे, राम नाम सत्य है, सत्य बोले करते हैं बोल रहे थे। वहाँ कबीरदास जी खड़े थे। कबीरदास जी हंसे, कबीरदास जी हंसे। एक सज्जन ने पूछा, महाराज क्यों हंस रहे हैं? बोले 4 मुर्दे 1 मुर्दे को ले जा रहे हैं। 4 मुर्दे 1 मुर्दे को ले जा रहे हैं। महाराज 4 तो जिंदा है, मुर्दे कहाँ है? बोले ये बताओ मुझे, आज जो मुर्दा है वो कल क्या था? जिंदा था। आज जो मुर्दा है वो कल जिंदा था। मतलब वर्तमान का मुर्दा और भूतकाल का जिंदा। और जो ले जा रहे हैं ये क्या है? बोले जिंदा है।
वर्तमान के जिंदा और भविष्य काल के मुर्दा। तो इसमें तो क्या कहने की बात है, 4 मुर्दे एक मुर्दे को ले जा रहे हैं, भूतकाल के वर्तमान के मुर्दे को भविष्य काल के मुर्दे ले जा रहे हैं। तो हम ये प्रयास करें कि हमारा जो पिछला वर्ष बीता, इससे ये वर्ष हमारा अच्छा बीते, सुख में बीते, हम सब सुखी रहें और एक दूसरे का सहयोग करें। मैं आप सबको इस नए दिन और नए वर्ष की शुभकामना देता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। आमंत्रित करूंगा शिक्षा रेखाराम जी गुरजारा। छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। विराजित त्रिप्रात्माओं के चरणों में शाश्वत प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित आज के 9 वर्ष मंगल भावना समारोह में समारोह के अध्यक्ष परम सम्माननीय मगन सिंह जी दुधेड़िया साहब, मुख्य अतिथि प्रधान मैडम, यहाँ उपस्थित सभी श्राविकाएँ, प्रतिष्ठित नागरिकगण, ईस्वी सन 2023 का आज प्रथम दिवस है। मैं ईश्वर और परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये वर्ष आप सभी के लिए उत्तम स्वास्थ्यकारी हो, मंगलकारी हो और सभी प्राणियों के उत्तम स्वास्थ्य की मैं कामना करता हुआ मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूँ। ओम नमः। तोलाराम भंसाली विद्यालय के प्रिंसिपल सुनील जी तक। प्रातःस्मरणीय पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित समस्त चरित्र आत्माओं को वंदन। हमारे बीच अतिथि दीर्घान उपस्थित पंचायत समिति प्रधान श्रीमती संतोष देवी जी का हार्दिक अभिनंदन। इस बात में तो कोई संदेह नहीं रहा कि संत समागम के साथ आज हम सभी अपना नववर्ष प्रारंभ कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये तो तय है कि जहाँ पर संतों का विराजना होता है और आज नववर्ष की प्रथम किरण के समय हम लोग पूज्य गुरुदेव के चरणों में विराजित हैं, तो निश्चित रूप से आपकी ऊर्जा और आपके तपोबल का हमारे आने वाले समय पर निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मैं यहाँ उपस्थित सभी संभ्रांत सज्जनों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मंगल कामना करता हूँ कि आप सभी के लिए ये नववर्ष जो है वो कल्याण से, मंगलमय से, ऊर्जामान, धन संपत्ति से भरपूर हो। और सम्मान्य श्री प्रदीप जी सुराणा के प्रति मंगल कामना करता हूँ कि जल्द से जल्द आपको स्वास्थ्य लाभ भी मिले, आप स्वस्थ हों। ओम अरहम। मेरा निवेदन चातुर्मास व्यवस्था समिति के उपाध्यक्ष सम्माननीय गणपत जी आलू। नमन तेरा पंथ के आचार्य परंपरा को वंदन। सेवा केंद्र में विराजित मुनिदय, उपस्थित समाज के गणमान्य व्यक्ति, श्रावक श्राविका परिवार, मैं आज के इस नए वर्ष के प्रारंभ में मुनिश्री के सानिध्य में हम लोगों ने मंगल पाठ सुना है। निश्चित रूप से मेरे सहित आप सब मंगलमय हो, आपका यह साल मंगलमय हो। और 22 का साल तो खैर छापर के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा, स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला 22 का साल था। और पूज्य प्रवर यहाँ से प्रवास करके पधारे हैं, चतुर्मासिक प्रवास करके। तो हम सब के लिए मैं कामना करता हूँ कि यह नया वर्ष हम सब के लिए मंगलमय हो, हम सबका स्वास्थ्य सुंदर हो और हम आध्यात्मिक चिंतन को और आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा विकास आध्यात्मिक से ही विकास हो सकता है। धन संपत्ति लक्ष्मी ये सब आध्यात्म के पीछे हैं।
तो हम सब का आध्यात्मिक विकास हो, इसी मंगल कामना के साथ ओम। अब मैं निवेदन करूंगा तेरापन सभा के मंत्री पद पर सुशोभित करने वाले तेरापन युग परिषद के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भाई चमन दुधोरिया। श्रद्धे के चरणों में वंदन, विराजित चरित्र आत्माओं के चरणों में सत वंदन। नव वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो, ये मैं अनंत शक्ति से प्रार्थना करता हूँ। जिस प्रकार हमने 2022 को गोल्डन ईयर बनाया, उसी प्रकार हम 2023 को वास्तव में डायमंड ईयर बनाए, तब हमारे जीवन की सार्थकता है। यहाँ मेरे गुरुजन भी बैठे हैं, जैसे अभी मैंने चैन रूप जी को सुना, रेखाराम जी को सुना, मैं इन्हीं का शिष्य रहा हूँ। तो हम यही चाहते हैं कि सब मिलकर के देश और दुनिया में छापर के परचम को हमेशा फहराएं और समय की महत्ता को समझते हुए जीवन में हम हमेशा आगे बढ़ें। ये मैं सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। नव वर्ष सभी के लिए शुभ हो, मंगल हो। मैं आपको एक सूचना भी बता दूं, हम यहाँ पे प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम चलाते हैं, सेवा सद्भावना मेला, जिसके अंदर अपने घर में कोई भी अनावश्यक वस्तु होती है वो वहाँ ला करके दे दे और किसी जरूरतमंद को वहाँ से लेकर आकर के ले जाए। तो मैं सभी से आज के दिन प्रार्थना करता हूँ कि अपने भीतर में भी कोई भी अनावश्यक वस्तु उसको निकालें और अपने घर में कोई अनावश्यक वस्तु हो जिसको लगे कभी हमें काम आनी नहीं है, उस वस्तु को अपने जीवन से निकाल दें, ताकि अपने घर का भी वास्तु बदले और अपने जीवन में भी अच्छाएं आए, हमारा जीवन भी अच्छा हो और वहाँ किसी जरूरतमंद को उससे खुशियाँ मिल सके। मैं सबसे निवेदन करता हूँ 3 से 5 बजे के बीच वहाँ आकर के आप देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सबके लिए इस वर्ष में पुनः पुनः मंगल कामना। और मैं मुनिश्री के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आज उनका दीक्षा दिवस है और बहुत ही मुनिश्री की कृपा हम सब पे रहती है, बहुत ही कृपा मुनिश्री की हम सब पे रहती है। ये फोटो शायद मुनिश्री के मैंने ही भेंट की थी, एक दिन किसी पुस्तक में मिली थी मुझे फोटो। मुनिश्री की दीक्षा गुरुदेव तुलसी के हाथों यहाँ हो रही है और महाप्रज्ञ जी उनके पास में, बहुत ही एंटिक फोटो है ये, किसी पुस्तक में मुझे मिली थी। तो ये मतलब ऐसा मन गदगद हो गया कि इस चीज़ को मैं तुरंत ही घर ले जाकर के प्रिंट करूं। तो मुनिश्री के प्रति हम सभी पूरे परिवार के साथ, पूरे समाज के साथ मंगल कामना करते हैं कि आप इसी प्रकार अपनी प्रगति करते हुए हम सब में एनर्जी भरते रहें और धर्म संघ की सेवा करते रहें। ओम। अब मेरा निवेदन छापर के जाने पहचाने कवि सम्माननीय गौरी शंकर जी भाव ये चरणों में सादर प्रणाम। आगंतुक मानवों का अभिनंदन। एक कवि की नजर से नया साल। ये किसको रिझाने नया साल आया, ये किसको रिझाने नया साल आया, ये किसको रुलाने नया साल आया। किए जुल्म लाखों जो पिछले बरस ने, किए जो जुल्म लाखों पिछले बरस ने, उसे क्या छिपाने नया साल आया। जले थे न चूल्हे अंधेरे घरों में, उन्हें क्या जलाने नया साल आया। बिलखते रहे जो अभावों के आगे, बिलखते रहे जो अभावों के आगे, उन्हें क्या दिलाने नया साल आया। ये रोशन नज़ारों में पायल की रुंझुन, ये किसको सुनाने नया साल आया। यहाँ बेबसी के हैं मंजर हजारों, यहाँ बेबसी के हैं मंजर हजारों, उन्हें क्या मिटाने नया साल आया। पुराना अभी जो गया साल बीता, उसे क्या चिढ़ाने नया साल आया। गरीबों की बस्ती है अमीरों की खेती, गरीबों की बस्ती है अमीरों की खेती, बताने क्या भावुक नया साल आया। ये किसको रिझाने नया साल आया, ये किसको रुलाने नया साल आया। अब मेरा निवेदन आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि समाज सेविका प्रधान श्रीमती संतोष जी मेघवाल, उससे पूर्व मैं निवेदन करना चाहूँगा श्रीमती चंदा मालू, श्रीमती सरोज भंसाली और श्रीमती सरोज दुधोरिया, तीनों उनका दोपट्टा उड़ा करके स्वागत करें।
बैठे रहो। नव वर्ष के इस पावन बेला में श्री जैन श्वेतांबर तेरापति सभागार में मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। आचार्य कालगुनी की इस तपोभूमि में, छापर की इस तपोभूमि को मैं प्रणाम करती हूँ और नए वर्ष की इस पहली किरण में आप सभी का सानिध्य मिला, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला और मंगल पाठ सुनने का मुझे जो सौभाग्य मिला, मैं स्वयं को धनी समझती हूँ और हमेशा ये विश्वास रखती हूँ कि आपका जो आज सानिध्य, आपका जो आशीर्वाद मिला है, मेरे जीवन में एक नया सवेरा हुआ है। आपके द्वारा जो सीख मिली है कि जीवन में अपने कर्तव्य पथ पर आप निरंतर चलते रहो, आप अडिग रहो और निश्चित तौर से आपके जीवन में सफलता का नया सवेरा होगा। मुझे यहाँ आकर वो अनुभव हुआ जिसका मैं बखान नहीं कर सकती। आचार्य श्री का यहाँ पे महाशरमण जी का जो सानिध्य मिला था, वो चातुर्मास हुआ था, वो मेरा पहला उनका दर्शन करने का सौभाग्य था। जीवन में मुझे ये अनुभव हुआ जिसका मैं आपको बता नहीं सकती, जैसे साक्षात ईश्वर का दर्शन किया। उनकी जो आभा मंडल था, उनके मुख को देखकर शरीर के अंदर एक ऐसी कंपन होती है कि ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन उनकी जो तपस्या है, उस तपस्या को देख यह महसूस हुआ कि हमने ईश्वर का दर्शन किया। ये हमारे जीवन में एक नई प्रेरणा थी और मुझे बड़ी मजबूती मिली कि आपके जीवन में कितने ही संकट आए, कितनी भी परेशानी आई, लेकिन आप जीवन को निरंतर जीते रहो। आप सुख की आशा न करके निरंतर चलते रहो, आपके जीवन में आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आपने दूसरों के प्रति आपके विचार अच्छे हैं, आपके मन कर्म वचन से आपने अगर किसी का मन नहीं दुखाया है, तो निश्चित तौर से आपके संकट भी आपकी खुशी में बदल जाएंगे। और ये मैंने महसूस किया है। मेरा जीवन 7 साल पूर्व मैं घर तक सीमित थी, पढ़ाई कर रही थी, लेकिन 7 साल में मेरे जीवन में इतना परिवर्तन हुआ, इतने बड़े लोगों का सानिध्य मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला कि जीवन एक संघर्ष है। आप संघर्ष करते रहो, आपको सब कुछ मिलेगा। और मेरा हमेशा से यही प्रयास रहा है। हो सकता है अपने वचनों से कभी किसी को ठेस पहुंची हो, उन बातों को हम अतीत में भुला के प्रयास करें, कोशिश करें कि जो नया दिन है, नया सवेरा है, हर दिन आपका नया वर्ष बने और हर दिन आपका नया सवेरा बने। उसमें आप निरंतर चलते रहो, कोशिश करो कि अपने मन कर्म वचन से आप किसी को भी दुखी न करो। आपका जीवन उज्जवल है। मैं इन्हीं वचनों के साथ में और इस नववर्ष में आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। ईश्वर आपको सुखी रखे, निरोगी रखे, आपके उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करे। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका धन्यवाद। मुनिश्री संतोष जी आचार्य पर्वत का जब छापर सीमा रणधीसर पर आगमन हुआ, रणधीसर में आप हमारे साथ वहाँ अगवानी में थी। उसके पश्चात एक कमेटी यहाँ जब जुलूस की बनी थी, रेखाराम जी, चैन रूप जी, मैं, भाई चमन सब थे, विनोद जी हमारे संयोजक थे, और हमने आसपास के सभी समाज सेवियों को आमंत्रित किया। चूरू जिला प्रमुख वंदना भी आई थी, यहाँ सुजानगढ़ प्रधान भी आई थी, संतोष जी भी आई थी। और उसके बाद संतोष जी ने शायद मेरे हिसाब से 7-8 बार आचार्य पर्वत के दर्शन किए। केंद्रीय मंत्री हमारे अर्जुन जी मेघवाल आए, अनेक हमारे भूतपूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो थे, जो आए उस समय संतोष जी वहाँ आई थी। और मुझे वो दिन भी याद है, आचार्य पर्वत के साथ उन मंत्रियों का जब रूम में वार्तालाप हो रहा था, संतोष जी की इच्छा थी वो वार्तालाप में वहाँ जाए। मैंने वहाँ निवेदन करके विशेष रूप से, क्योंकि इनका गुरु के प्रति जो समर्पण था, मुझे खुद को ये लगा कि इनका वहाँ रहना जरूरी है। आचार्य पर्वत से मैंने निवेदन किया और उनकी अनुमति से वहाँ भीतर रूम में वार्ता में ये साथ थी। बहुत अच्छा इनका सहयोग रहा। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि
जो इन सालों में जो इनकी सामाजिकता उभर करके आई है वो वास्तव में हमारे लिए प्रेरणादायी है। आचार्य परवर के प्रति आपने अनेक बार अपनी भावनाएं रखी है। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, हमारे तेरापन सभा के निवर्तमान अध्यक्ष सम्माननीय मगन सिंह जी दुदोरिया। परम श्रद्धेय आचार्य श्री महासमन जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। थापर सेवा केंद्र के व्यवस्थापक तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी के श्री चरणों में श्री चरणों में वंदन। आज हमारे बीच में आज के समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती संतोष जी मेघवाल, आज यहाँ पर सापर के अन्य समाज के और समाज के पधारे हुए महानुभावगण, माताएं, बहनें, भाइयों, सभी को आज नए साल के अवसर पर मैं सभी के प्रति सादर जय बोलते हुए सभी के प्रति हार्दिक शुभकामना करता हूँ कि आपका आने वाला नया साल सुख, शांति और समृद्धि लाए, सभी के जीवन में सामाजिक और आध्यात्मिक विकास हो। और हम सभी आज वर्ष 2022 को अलविदा कहते हुए नए वर्ष 2023 का स्वागत करते हैं और कामना करते हैं कि समाज में, परिवारों में और गांव में और हमारे जिले में, प्रांत में, देश में सुख, शांति और समृद्धि रहे। कोरोना जैसी महामारी का यहाँ पर कोई असर नहीं रहे, हम सबकी सभी कामना करते हैं। आज के इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी के सानिध्य में उनके द्वारा आज हम सभी ने नए वर्ष के अवसर पर मंगल पाठ सुना है। उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं मंगल कामना करता हूँ कि उनका आज दीक्षा दिवस भी है। इस अवसर पर उनका भी आने वाला भविष्य हम सभी मंगल कामना करते हैं कि मंगलमय हो। और आज लगभग उनको 2.25 साल से ऊपर छात्र में हो गया है और हम चाहते हैं कि इसी महीने में, जनवरी महीने में, गुरुदेव द्वारा आने वाले वर्ष के लिए नई चाकरी फरमाई जाएगी। और हम लोग भी छात्रवासी चाहते हैं कि आपका तीसरी चाकरी मिले। हम लोग छात्रवासी की यही कामना है। अंत में मैं सभी के प्रति हार्दिक कामना व्यक्त करते हुए कामना करता हूँ कि ये आने वाला साल सबके लिए आनंदमय हो, समृद्धि रहे, सुख शांति रहे, स्वास्थ्य वर्धक रहे। इसी के साथ समय 8 मिनट बाकी है। आपका हम प्रेरणा पाठ्य अंतिम सुनना चाहेंगे। उससे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्माननीय जयराम जी जांगीर से निवेदन करूंगा कि वो मनोज जी मेघवाल को दुपट्टा पहना के उनका अभिनंदन करें। श्री जयराम जी जांगीर, अध्यक्ष भाजपा छापर। श्रद्धास्पद छात्र सेवा के व्यवस्थापक तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज जी। हालांकि अनेक हमारे यहाँ बुद्धिजीवी आए हुए, सभी को समय नहीं दे पाया। हमारे वयोवर्ग समाज सेवी नानकराम जी तापड़िया, हमारे व्याख्याता शुभकर्ण जी, हमारे भाजपा अध्यक्ष जयराम जी, सभी काफ़ी लोग आए। सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार प्रदर्शन के लिए निवेदन करूँगा अनुवर्त समिति मंत्री विनोद नाहटा। आज अष्टमाचार्य कालुगुणी की पुण्य धरा पर नव वर्ष 2023 और आज मुनिश्री
तपोमूर्ति आचार्य श्री महाशरण जी के सुशिष्य मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी का दीक्षा दिवस, ये एक मिलन समारोह और सभी आगंतुक सर्व समाज के व्यक्तियों का आगमन इस चीज़ का भक्ति शक्ति समरसता का प्रतीक है कि 9 वर्ष अपने सभी के लिए सुखद मंगल कामना के साथ हो जाए। प्रतिदिन व्याख्यान का क्रम जारी है। देख रहे थे आचार्य पर्व के चातुर्मास के पश्चात कुछ वो थकान लोगों में थी, अब दूर हो जानी चाहिए नए साल से, और व्याख्यान में ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन लाभ लें। सुबह 9:30 से 10:30 का व्याख्यान का समय है, रात्रि 7 से 8, तो जो जैसा संभव हो सके ध्यान से सुनिए। मंगल और एक मिनट ठीक है। अब मंगल पाठ कर रहे हैं। ये 30 साल पुराना एक पोस्टर है, 30 साल पुराना। जब आपका पुष्ट मुझे दीक्षा दी थी बीजा सर में, उस समय का ये पोस्टर है। ये भाई संबंध में मेरे को पता मेरा ये तो पुरानी बात है, नई बात नहीं है, क्योंकि हमारे लिए नई बात होगी है ये। और एक ये पोस्टर ऊपर दिया हुआ, मैंने संबंध दीक्षा लिया था लगभग 35 साल पहले की फोटो ऊपर वाली, लगभग मोटा मोटा। और ये पोस्टर है 13 का प्रमाण 30 साल पुराना है, 30 साल पुराना काबिल है। और ये आपको कुछ ने दीक्षा दी थी, उस समय उन्होंने क्या क्या फरमाया, तो इसमें थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, तो इन लोगों को भी लगेगा क्या बात है। आचार्य तुलसी के विदा सर प्रवेश के साथ ही एक भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह और दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया। जसोल निवासी दीक्षार्थी पृथ्वीराज सकलेचा को आचार्य पर्व ने अपने कर कमलों से दीक्षित किया। इस अवसर पर नवनिर्मित तेरापंथ भवन के प्रांगण में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। स्थानीय कन्या मंडल की बहनों ने स्थानीय कन्या मंडल की बहनों ने मंगलाचरण से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। श्री लक्ष्मी पत्र चोरडिया, श्री झूमरमल बेंगाणी आदि वक्ताओं ने स्वागत वक्तव्य दिया। विधासन नगर पालिका के अध्यक्ष श्री राजकुमार सोनी ने आचार्य परिवार का नागरिक अभिनंदन किया। इस अवसर पर संघ महानिर्देशिका साध्य प्रमुखा महाश्रमणी कनक प्रभा जी ने कहा, आचार्य परिवार के आगमन से जड़ और चेतन में नव जीवन का संचार हो गया है। जहाँ आस्था प्रबल होती है, व्यक्ति असंभव को भी संभव कर दिखाता है। आवश्यकता है मूल से व्यक्ति का परिचय हो। जेएनयू भारतीय के अध्यक्ष श्रीचंद बेंगाणी ने दीक्षार्थी के पिता एवं पत्नी के आज्ञा पत्रों का वाचन किया। मुनि श्री दिनेश कुमार जी ने अपने संसार पक्षीय मौसी पुत्र दीक्षार्थी भाई को शुभकामनाएं दी। परमाध्य आचार्य परवर ने उद्बोधन देते हुए कहा, यहाँ जब भी आते हैं नवीनता प्रतीत होती है। आज तो एकदम नया है सब कुछ, रास्ता नया, भवन नया और उत्साह भी नया। एक दीक्षा है और सारा पंडाल भरा है, न जाने कहाँ से लोग उपस्थित हुए हैं। आज की दीक्षा विलक्षण दीक्षा है। एक विवाहित पति जाति का संकलेचा, दीक्षा के लिए इसको इतना अधिक श्रम करना पड़ा। श्रम करते करते सत्याग्रह करना पड़ा। कह दिया यावत जीवन आहार का त्याग है। मोह का काम बड़ा विचित्र है। ये अनशन नहीं करता तो इसको स्वीकृति नहीं मिलती। स्वीकृति पिता और पत्नी ने दे दी है। कितनी प्रसन्नता के साथ यह दीक्षा संपन्न हो रही है। यह व्यक्ति ऐसा है कि इसे आधी रात को भी दीक्षा दी जा सकती है। नाम है पृथ्वीराज, पृथ्वी का राज। 16 दिन की तपस्या है, दीक्षा के लिए तपस्या और फिर अनशन में दीक्षा। पहली बार ऐसा हो रहा है। यह न बूढ़ा है न बालक है, बल्कि प्रौढ़ है। 41 वर्ष की उम्र है। दीक्षा के बाद श्री पृथ्वीराज संकलेचा मुनि श्री पृथ्वीराज बन गए। आचार्य पर्व ने नाम बदला नहीं। आचार्य पर्व ने बैरागी भाई हीरा को आगामी मर्यादा महोत्सव के अवसर पर दीक्षा देने की घोषणा की। आचार्य परवर का संभावित कार्यक्रम इस प्रकार: 9 फरवरी 1993 में पडियारा, 17 फरवरी 1993 रतनगढ़, 5 मार्च 1990 सरदार से। मतलब ये वास्तव में विरासत है जिसको अपन सुन के ही शायद अपने रोंगटे खड़े हो गए कि अपने परिवार के साथ किस प्रकार त्याग करना और जिद
इससे अपन सीख सकते हैं कि 2023 में अपन कोई भी जिद करें तो हासिल कर लेंगे। मुनिश्री ने 15 दिन तपस्या करके अपने परिवार को मनाया, तो जिद के आगे सबकी जीत होती है। नव वर्ष की शुभकामना। मुनिश्री बड़ा भाई है, छोटा भाई है, जो हिमांशु के आगे दीक्षा की बात है। ठीक है, सुनिए मंगल पाठ। फोटो खींचनी हम। नमो अनंताय, नमो सिद्धाय, नमो अनंताय, नमो उपच्छायाय, नमो लोके सर्वसागुणम्। ऐसो पंच नमोकारो सर्वोपाकरात्मो मंगलांच सर्वेसिं परमं अभिमंगलम्। चत्तारि मंगलम् अनंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् सागु मंगलम्। केवली प्रणतो धर्ममंगलम् चत्तारि अनंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा सागु लघुत्मा केवली प्रणतो धर्म लघुत्मा। चत्तारि शरणं प्रजामि अनंते शरणं प्रजामि सिद्धे शरणं प्रजामि सागु शरणं प्रजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। चैत्या भारं वासं चक्वठी नैद्यो शन्ति शन्ति तत्तो वेदन्ति भिक्षु अभिमान भगवान मानव दाल पालो तुझी। अच्छा जी महासंख्य सुनो दो ले लें तो एक ले लें बकरी कट्टी पे अपन